Hello and welcome back. This is Binod Sharma and you're watching English by Binod Sharma. तो एसपी बख्शी के बुक से जो हम फ्रेजल वर्ब्स का सीरीज चला रहे हैं, तो इस सीरीज में जो आज का हमारा वीडियो रहने वाला है, इसमें आज हम कवर करेंगे जे से स्टार्ट होगा और जे से लेकर के एम तक जितने भी फ्रेजल वर्ब्स है इनके मीनिंग हम जानेंगे। लास्ट वीडियो में हमने एच तक को कंप्लीट किया था। जो लास्ट जो हमारा वीडियो था उसमें हमने एच तक जितने भी फ्रेजल वर्ब्स थे हमने कंप्लीट किया था। तो आज हम जे से स्टार्ट करेंगे। तो जे वाला में क्या है, सबसे पहला जो हमारा फ्रेजल वर्ब इसमें आ रहा है जे से, ये है जंप एट। तो जंप एट का क्या मतलब होता है, ध्यान देना। जब हम जंप के साथ प्रेपोजिशन एट लगा देते हैं तो इसका मतलब होता है एक्सेप्ट हैप्पीली। ठीक है, बोलते हैं ना खुशी खुशी किसी चीज को स्वीकार कर लेना या बहुत जल्दी किसी चीज पे कूद पड़ना, है ना। अगर आपको कोई ऑफर दिया गया और आप बहुत क्विकली उस चीज को एक्सेप्ट कर लिए, मतलब होता है ना कि उस पे टूट पड़ना या फिर लपक लेना उस चीज को, उसी को हम कहते हैं जंप एट। ठीक है, तो ध्यान देना। एग्जाम्पल क्या है, ही जंप्ड एट द ऑफर ऑफ हिज बॉस टू एक्सेप्ट द जॉब अब्रॉड। भाई उसको बाहर एक जॉब मिला, तो उसको जो भी ऑफर लेटर मिला तुरंत उसको जंप्ड एट कर गया, तुरंत मतलब उसको एक्सेप्ट कर लिया, राइट। तो नेक्स्ट इसमें जो हमारा फ्रेजल वर्ब है ये है जंप टू। जंप टू का मतलब होता है बहुत जल्दी ही किसी कंक्लूजन पे पहुंच जाना। बोलते हैं ना कि डोंट जंप टू द कंक्लूजन, इतना जल्दी किसी कंक्लूजन पे मत पहुंचो, है ना। हड़बड़ी का काम गड़बड़ी होता है। तो जब हम बहुत जल्दी किसी बात के निष्कर्ष पे पहुंच जाते हैं बिना सोचे समझे, तो उसी को बोलते हैं जंप टू। तो एग्जाम्पल ध्यान देना क्या है इसका मीनिंग, अराइव सडनली, खास करके किसी कंक्लूजन पे तुरंत पहुंच जाना अचानक से। यू शुड नेवर जंप टू, यू शुड नेवर जंप टू कंक्लूजन्स। आपको कभी भी कंक्लूजन पे जंप टू नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जंप टू का मतलब होता है कि आप बिना सोचे समझे तुरंत किसी बात के कंक्लूजन पे आप पहुंच जाते हैं, राइट। और हड़बड़ी का काम क्या होता है, गड़बड़ी का होता है। नेक्स्ट देखो क्या, नेक्स्ट है के से। तो के से क्या हो गया, कीप फ्रॉम। तो कीप फ्रॉम का मतलब क्या होता है, कीप फ्रॉम का मतलब होता है रिफ्रेन फ्रॉम। ठीक है, किसी चीज से परहेज रखना। कीप फ्रॉम का मतलब होता है किसी चीज से परहेज रखना, खुद को दूर रखना। ठीक है, नॉट टू मिक्स विथ, किसी से मिलना नहीं। किसी से परहेज रखना मतलब किसी से मिलना जुलना नहीं, उसके साथ मिक्स नहीं होना। एग्जाम्पल है ऑलवेज कीप फ्रॉम सेल्फिश पीपल बिकॉज दे कैन हार्म यू एनी टाइम। तो हमेशा सेल्फिश लोगों से दूर ही रहो, उससे परहेज करो। ठीक है, क्योंकि वैसे लोग कभी भी आपको हार्म कर सकते हैं। नेक्स्ट है कीप ऑफ। कीप ऑफ का मतलब क्या होता है, ध्यान देना। कीप ऑफ का मतलब होता है, कीप ऑफ का मतलब होता है डिस्टेंस बनाकर रखना। कीप ऑफ का मतलब होता है किसी चीज से डिस्टेंस बना करके रखना, दूरी बना करके रखना। देयर वॉज अ नोटिस एट द साइट, कीप ऑफ द बुशेस। तो एक नोटिस में लिखा हुआ था कि बुशेस से दूरी बना करके रहो, है ना। मतलब दूरी बनाने का मतलब उसको टच नहीं करना। अगर आपको वार्निंग दिया जा रहा है कि कीप ऑफ समथिंग, किसी चीज से आपको दूरी बनाकर रखना, मतलब उसको टच नहीं करना, उससे दूरी रहना, डिस्टेंस बना करके रखना। तो नोटिस में क्या लिखा हुआ था, कीप ऑफ द बुशेस, मतलब बुशेस का मतलब क्या होता है, जंगल झाड़ होता है, इससे क्या करो, इससे दूरी बना करके रखो, राइट। जैसे कीप ऑफ द इलेक्ट्रिक वायर्स होता है ना, उससे दूरी बना करके रखना चाहिए, उसको टच नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट देखो क्या, नेक्स्ट है कीप ऑन। तो कीप ऑन का मतलब क्या होता है, कीप ऑन का मतलब होता है कंटिन्यू करना। जैसे बोलते हैं ना गो ऑन, कैरी ऑन या कंटिन्यू बोलते हैं। तो कीप ऑन का मतलब होता है किसी चीज को जारी रखना, उसको कंटिन्यू रखना। She kept on crying in spite of my assurance of help। ठीक है, भैया हमने उसको हेल्प करने का एश्योरेंस दिया, आश्वासन दिया कि आपको हेल्प करेंगे, लेकिन फिर भी वो रोना क्या करी, जारी रखी। वो क्राइंग करना क्या करी, जारी रखी। सी केप्ट ऑन क्राइंग। नेक्स्ट है कीप अप। तो कीप अप का मतलब होता है, जैसे बहुत बार आपको लोग बोलते हैं कीप इट अप, लोग बोलते हैं कीप इट अप। तो कीप इट अप क्यों बोलते हैं, अगर आप कोई चीज बहुत अच्छा कर रहे हैं, अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, किस चीज में बेहतर कर रहे हैं, तो लोग आप बोलते हैं कीप इट अप, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, इसको बरकरार रखें। तो कीप अप का मतलब होता है मेंटेन करके रखना, चाहे वो आपकी परफॉर्मेंस हो, है ना, आपका काम हो या कोई और चीज हो, उसको अगर आप मेंटेन करके रखते हैं तो आप एक्चुअली क्या कर रहे हैं, कीप अप कर रहे हैं, राइट। तो इसका एग्जाम्पल क्या, ऑलवेज ट्राई टू कीप अप द स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ इवन इन द फेस ऑफ क्राइसिस। तो भाई संकट की घड़ी भी क्यों ना आ जाए, हमेशा अपने जीवन के स्तर है ना उसको मेंटेन करके रखो, अपने स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है उसको मेंटेन करके रखो, उसको कीप अप करके रखो। नेक्स्ट है कीप अप विथ। अब देखो यहाँ पर अप के बाद एक्स्ट्रा क्या आ जा रहा है, विथ आ जा रहा है।
तो कीप अप विथ का मतलब होता है ट्राई टू मूव विथ, नॉट टू फॉल बिहाइंड। मतलब होता है ना कि पीछे नहीं रह जाना, किसी चीज से पीछे नहीं रह जाना, मतलब खुद को अपडेटेड रखना, समय के साथ चलना। ऐसा नहीं हो कि कोई आगे निकल गया, समय आगे निकल गया, आप पीछे रह गए। तो हमेशा अगर आप उसके साथ ताल से ताल मिला करके चलते हो, कदम से कदम मिलाकर चलते हो, पीछे नहीं छूटते हो, तो उसी को बोलते हैं कीप अप विथ, राइट। ट्राई टू मूव विथ, नॉट टू फॉल बिहाइंड। यंग मैन शुड कीप अप विथ द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन इंटरनेशनल फील्ड। अभी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है इंटरनेशनल फील्ड में, यंग लोगों को उससे क्या करना चाहिए, अपने को जोड़ करके रखना चाहिए, ठीक है, ताकि पीछे ना छूट जाए। जैसा अभी मॉडर्न लाइफ में बदलाव हो रहा है, तो हम लोगों को भी मॉडर्न लाइफ के अकॉर्डिंग ही चलना चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि कोई लोग हमसे बहुत आगे निकल जाए और हम पीछे रह जाएं, ठीक है। तो वी शुड ऑलवेज ट्राई टू कीप अप विथ द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन आवर सोसाइटी, इन आवर कंट्री, इन आवर वर्ल्ड, राइट। नेक्स्ट क्या है, ले बाय। ले बाय का मतलब क्या होता है? ले बाय का मतलब होता है पैसा बचा कर रखना। ले बाय का मतलब होता है पैसा बचा कर रखना, सेव मनी, खास करके बुरे समय में काम आने के लिए जो पैसा आप सेविंग करते हैं उसी को बोलते हैं ले बाय करना। द वाइज मैन ऑलवेज ले बाय मनी फॉर देयर ओल्ड एज। तो बुद्धिमान जो लोग होते हैं ना, वो हमेशा अपने बुढ़ापे के लिए पैसे बचा करके रखते हैं। नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट है बी लेड अप विथ। तो ध्यान देना कि लेड अप विथ, इसके साथ वर्ब बी का फॉर्म देंगे। बी का फॉर्म का मतलब इज, एम, आर, वॉज, वेयर, राइट। तो बी का फॉर्म हम तब देते हैं जब खासकर उसको हम पैसिव के स्ट्रक्चर में बनाते हैं। तो बी लेड अप विथ का मतलब होता है कन्फाइंड टू बेड। मतलब क्या हुआ कि किस बीमारी के कारण आपकी तबीयत खराब है, उसके कारण से आपकी जिंदगी जो है ना केवल बिस्तर पे पड़ी हुई है, आप बिस्तर पे ही पड़े हुए हैं। उसके अलावा आपके जीवन जो है सीमित हो गया, बस बिस्तर तक ही सीमित हो गया, क्योंकि आप बहुत वीकनेस फील कर रहे हैं, आपकी तबीयत सही नहीं है, आप बेड पे ही लेटे हुए हैं, तो उसी को हम कहते हैं बी लेड अप विथ। शी इज नॉट गोइंग आउट एज शी इज लेड अप विथ द फ्लू। अब उसको चूंकि फ्लू हो गया, तो इसलिए शी इज लेड अप विथ द फ्लू, मतलब उसके जीवन जो है बस बेड तक ही सीमित हो गए फ्लू के कारण। नेक्स्ट है ले डाउन। देखो ले डाउन भी एक इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है, यहां से क्वेश्चन बनता है बहुत बार। ले डाउन का मतलब होता है किसी चीज को स्टैब्लिश करना, उसको सेटअप करना। जैसे बोलते हैं ना, लेट डाउन द फाउंडेशन ऑफ समथिंग, ठीक है। द गवर्नमेंट लेट डाउन द फाउंडेशन ऑफ, राइट। या फिर दैट एनजीओ लेट डाउन द फाउंडेशन ऑफ, किसी चीज की नींव रखना, किसी चीज को स्थापना करना, उसको स्टैब्लिश करना, उसको सेटअप करना, ले डाउन का मतलब, ठीक है। या किसी कानून वगैरह को पास करना, उसको स्टैब्लिश करना, ठीक है। सेक्रीफाइस, ठीक है। ले डाउन का मतलब होता है, ले डाउन का मतलब होता है अपने लाइफ को सेक्रीफाइस करना भी होता है, ठीक है। थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर्स लेट डाउन देयर लाइव्स फॉर प्रोटेक्टिंग आवर कंट्री। तो हजारों जो सोल्जर है ना, वो अपने जीवन को क्या कर दिया, ले डाउन कर दिया। और ले डाउन का मतलब होता है सरेंडर कर देना भी होता है, खास करके हथियार वगैरह डाल देना होता है, ले डाउन योर वेपन्स, ठीक है। दैट कंट्री लेट डाउन इट्स इट्स वेपन्स, मतलब अपने हथियार डाल दिए, सरेंडर कर दिए। तो इसका एग्जांपल देखते हैं। द कंडीशंस लेट डाउन बाय द डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ वर वायलेटेड बाय द नर्सिंग होम्स, राइट। तो जो भी कंडीशंस, रूल्स, रेगुलेशंस डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ के द्वारा ले डाउन किया गया था, मतलब उसको सेट किया गया था, उसको स्टैब्लिश किया गया था, वो नर्सिंग होम्स के द्वारा क्या किया गया, उसका वायलेशन किया गया, उसका उल्लंघन किया गया। नेक्स्ट है ले ऑफ। आजकल के न्यूज में ये ले ऑफ वर्ड बहुत ज्यादा रहता है। बहुत बड़े बड़े कंपनीज हैं जो अपने एम्प्लॉयज को क्या कर रहे हैं, ले ऑफ कर रहे हैं। ले ऑफ का मतलब होता है अपने एम्प्लॉय में कटौती करना, ठीक है, लोगों को नौकरी से निकालना। तो अभी जाने माने बड़े बड़े कंपनी भी क्या कर रहे हैं, अपने यहाँ से लोगों को नौकरी से निकाल रहे हैं। हो सकता है, ठीक है, हो सकता है क्या, लोग घाटा जब होता है तभी अपने एम्प्लॉय की संख्या को कम करते हैं या उसकी सैलरी कम कर देते हैं, राइट। तो बड़े बड़े जाने माने कंपनी जिसपे हम लोग कभी उम्मीद भी नहीं करते हैं कि ऐसे ऐसे कंपनी भी, जैसे अभी ट्विटर का केस देख लीजिए। जब से ट्विटर जो है ना, ट्विटर एलोन मस्क के हाथ में आया है, तब से ट्विटर में बहुत सारे एम्प्लॉय का क्या हो रहा है, ले ऑफ हो रहा है, वहां से उसको हटा रहा है, किसी भी रीजन से भी हटा सकता है, ठीक है। तो जब एम्प्लॉय वगैरह सबको कम करना होता है तो उसको हम फ्रेजल वर्ब में बोलते हैं ले ऑफ करना, राइट। तो अभी रिसेंट डेज में बहुत सारे कंट्रीज में भी, केवल अपने कंट्री के बात नहीं बोल रहे, बहुत सारे कंट्रीज में भी और बड़े बड़े कंपनी अपने एम्प्लॉयज को ले ऑफ किए हैं, राइट। टू डिसकंटिन्यू वर्क या डिसमिस टेम्पररली, ठीक है।
इसका मतलब होता है काम को डिसकंटिन्यू करना, एक मतलब क्या होता है नौकरी से हटा देना, और एक ये भी होता है नौकरी एम्प्लॉय में कटौती करना, ठीक है। और फिलहाल मतलब टेम्पोररी टाइम के लिए किसी चीज को डिसमिस कर देना। तो एग्जांपल है द वर्कर्स हैव बीन लेड ऑफ, वर्कर्स को क्या किया गया, लेड ऑफ कर दिया गया, लेड ऑफ फॉर वांट ऑफ रॉ मटेरियल। भाई अब रॉ मटेरियल नहीं है, वर्कर्स जब रॉ मटेरियल होगा नहीं तो वर्कर काम क्या करेंगे, बैठाकर तो सैलरी देगा नहीं, तो इसलिए वर्कर्स को क्या कर दिया गया, उसको ले ऑफ कर दिया गया, उसको नौकरी से हटा दिया गया। नेक्स्ट देखो क्या, नेक्स्ट है लेआउट। लेआउट का मतलब बोलते हैं ना कि मसौदा तैयार हो चुका है, किस चीज का प्लान तैयार करना। लेआउट का मतलब होता है किसी चीज का प्लान तैयार करना। तो प्लान बिल्डिंग गार्डन एटीसी, तो किसी बिल्डिंग का, किसी गार्डन का, किसी और चीज का जब आप प्लान तैयार कर रहे हो, उसका रूपरेखा तैयार कर रहे हैं, तो उसी को बोलते हैं लेआउट करना, राइट। अभी जैसे आपको आपने एक जमीन लिया है, आपको उसमें बहुत ही आलीशान बंगला बनाना है, तो आपको पहले डिजाइन कराना पड़ेगा, कहाँ पर किचन होगा, कहाँ पर आपका वो गार्डन होगा, कहाँ पर आपका बेडरूम होगा, तो आप उसका पूरा एक लेआउट तैयार करेंगे, राइट। उस बिल्डिंग के नक्शे को पूरा प्लान करेंगे उसको। तो यहाँ पर लेआउट का मतलब होता है प्लान करना। अ नंबर ऑफ गार्डन्स वर लेड आउट बाय द मुगल्स, तो मुगल्स ने बहुत सारे गार्डन को क्या किए थे, वो प्लान किए थे, उसको लेआउट किए थे। नेक्स्ट है लेट डाउन। लेट डाउन का मतलब क्या होता है, ध्यान देना, बहुत बार यूज होता है स्पीकिंग में भी। लेट डाउन का मतलब होता है ह्यूमिलिएट, किसी को बेइज्जत करना, किसी को नीचा दिखाना, या किसी को निराश करना भी होता है। लेट डाउन का मतलब होता है किसी को निराश करना। प्लीज डोंट लेट मी डाउन, मुझे निराश मत कीजिएगा, प्लीज डोंट लेट मी डाउन। तो लेट लेट डाउन का मतलब निराश करना भी होता है, किसी को नीचा दिखाना भी होता है। वी शुड नेवर लेट डाउन आवर फ्रेंड्स, हमें अपने दोस्तों को कभी भी नीची निगाह से नहीं देखना चाहिए, कभी भी उसको निराश नहीं करना चाहिए, या फिर हम लोग को कभी भी उसको नीचा नहीं समझना चाहिए। वी शुड नेवर लेट डाउन आवर फ्रेंड्स। नेक्स्ट है लेट इनटू। लेट इनटू का मतलब क्या होता है, लेट इनटू का मतलब होता है अलाउ टू इंटर, किसी को अंदर आने देना। लेट इनटू का मतलब होता है किसी को अंदर आने की अनुमति देना, ठीक है। आफ्टर रिपीटेड रिक्वेस्ट ही वॉज लेट इनटू द क्लासरूम, भाई बहुत बार रिक्वेस्ट करने के बाद ही उसको क्लास में अंदर आने दिया गया, ही वॉज लेट इनटू द क्लासरूम। नेक्स्ट है लेट ऑफ। लेट ऑफ का मतलब होता है टू फ्री फ्रॉम पनिशमेंट पार्डन, किसी को दंड देने से, ठीक है, उसको मुक्त कर देना, मतलब उसको सजा देने से उसको क्या करना, मुक्त कर देना, कि चलो भाई आपको सजा नहीं मिलेगा, आपको हम बरी किए, या किसी को क्षमा दे देना, ठीक है। अगर किसी ने कोई गलती किया है और आप उसको लेट ऑफ कर देते ना, मतलब कि ठीक है जस्ट लेट थिंग्स ऑफ, मतलब चीजों को जाने दो, जानो दो यार, उतना माइंड मत करो, इसको क्षमा कर दो, उसको माफ कर दो, बोलते हैं ना। तो लेट ऑफ का मतलब होता है माफ कर देना, ठीक है, सजा नहीं देना, उसको सजा से मुक्त कर देना, बरी कर देना। शी वॉज लेट ऑफ बाय द प्रिंसिपल विथ लाइट पनिशमेंट, भाई थोड़े बहुत पनिशमेंट मिला, बाकी उसको क्या कर दिया गया, लेट ऑफ कर दिया गया, उसको छोड़ दिया गया। नेक्स्ट है लेट समबडी इन और ऑन। लेट बीच में समबडी कोई पर्सन का नाम आ जाएगा, इन ऑन, तो लेट समबडी इन ऑन का मतलब होता है शेयर अ सीक्रेट, किसी के साथ कोई राज खोलना, टू रिवील अ सीक्रेट या टू शेयर अ सीक्रेट विद समबडी। तो जब आप लेट इन ऑन करते हैं तो एक्चुअली आप कोई जो गुप्त बात है उसको आप शेयर कर देते हैं किसी के साथ। आई विल नॉट लेट हर इन ऑन माई प्लान, मैं अपने प्लान को उसके साथ शेयर नहीं करूंगा, उसको ये राज नहीं बताऊंगा, इसका ये मतलब हुआ। देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है लेटअप। लेटअप का मतलब होता है सेसेशन, मतलब किसी चीज का रुक जाना, किसी चीज का एकदम से स्थिर हो जाना, अचानक से रुक जाना, ठहर जाना, ठीक है। देर इज नो लेटअप इन द हीट, हीट ड्यूरिंग में, या फिर किसी चीज कमी होना, ठीक है, किस चीज में कमी होना, खास करके कोई अनप्लीजेंट चीज है जिसको जो आपको पसंद नहीं है, अगर उसके प्रभाव अगर कम हो गए या कम होने की गुंजाइश है तो उसको भी हम लेटअप बोलते हैं। तो देर इज नो लेटअप इन हीट ड्यूरिंग में, तो मई का महीना अगर रहेगा ना तो हम लोग कभी भी उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि जो हीट है ना, जो हीट वेव है, गर्मी है, वो कम हो जाएगा, इसकी कम होने की कोई संभावना मई के महीने में हम उसकी गुंजाइश नहीं कर सकते हैं। तो खास करके कोई अनप्लीजेंट चीज है जिसको हम कम होने की उम्मीद करते हैं ना, उसी को बोलते हैं लेटअप। नेक्स्ट है लीव ऑन। लीव ऑन का मतलब होता है डिपेंड फॉर फूड, स्टेपल फूड, ठीक है। तो लिव ऑन का मतलब होता है खास करके किसी विशेष भोजन पे जिंदा रहना, किसी विशेष भोजन पे डिपेंड करना। डिपेंड करना का मतलब है कि आपको सरवाइव करने के लिए कुछ तो भोजन चाहिए,
और अगर आप उसी पे अपना गुजारा करते हैं तो उसकी बोलते हैं लिव ऑन। जैसे काउज, काउज लिव ऑन ग्रास, गाय जो है, ठीक है, वो ग्रास पे जिंदा है। तो बहुत कुछ खाती है, लेकिन एक होता है ना कि हमारा जो बेसिक मील होता है, हमारा जो रेगुलर का मील होता है, जो हम लोग हर दिन खाते हैं और भारी मात्रा में खाते हैं, तो वैसा फूड, वैसा भोजन जो हम हर दिन खाते हैं, हमारे मुख्य खाना होता है, हमारा प्रधान खाना होता है, हमारा मेन भोजन हो, जैसे चावल, आटा, ठीक है, यानी चावल रोटी, ये रोज का चीज है कि नहीं है, ये हमारा मुख्य भोजन है कि नहीं है। तो जो हमारा खाना में तो बहुत कुछ खा सकते हैं हम लोग, लेकिन जो हमारा रेगुलर का खाना है, हर दिन का खाना है और मेन खाना है, उसी से हम लोग इतना हर दिन हम ये कर रहे हैं, सरवाइव कर रहे हैं। अब कोई महंगी महंगी खाना है, कोई बहुत डिलीशियस फूड है और बहुत कॉस्टली है, उसको तो हम हर दिन नहीं खा सकते हैं। तो हमारा जो रेगुलर का जो खाना होता है वो दाल चावल है, या किसी को और कुछ पसंद है, तो जो हमारा मुख्य भोजन होता है उसी को हम स्टेपल फूड कहते हैं। तो किसी विशेष फूड पे क्या करना, डिपेंड करना अपने आप को सर्वाइव करने के लिए। लिव ऑन का मतलब होता है द लायन इज कार्निवोरस एंड लिव्स ऑन फ्लेश। अब देखो, लायन शेर कैसा जानवर है, कार्निवोरस है, कार्निवोरस मतलब मांसाहारी है। और लायन हमेशा, लायन तो, कैन लायंस डिपेंड, कैन लायंस लिव ऑन ग्रास, भाई शेर घास तो नहीं खाएगा, वो उस पर लिव ऑन नहीं करेगा। लायंस लिव ऑन फ्लेश, मतलब वो मांस पे डिपेंड करता है, का जो स्टेपल फूड होता है वो होता है मांस होता है, ठीक है। तो लिव ऑन का ये मतलब होता है। नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट है लिव बाय। लिव बाय का मतलब क्या होता है, मीन्स या मैनर। लिव बाय का मतलब होता है किसी बिलीफ्स के अकॉर्डिंग, या किसी एक मैनर के अकॉर्डिंग बिहेव करना, ठीक है। कोई बिलीफ्स है, या आपके लिए कोई रूल सेट किए गए हैं, या कोई जो समाज का जो एक स्पेशल कोड ऑफ कंडक्ट है उसके अकॉर्डिंग अगर आप बिहेव करते हैं या उसको फॉलो करते हैं, तो उसी को बोलते हैं लिव बाय करना। तो एक तरह से आपके आपके तौर तरीके, आपके मैनर को शो करता है। यू मस्ट लर्न टू लिव बाय ऑनेस्ट मीन्स, ठीक है। तो आपको भाई जो ईमानदारी से है ना, ईमानदारी से जीना तुमको सीखना चाहिए। आपको जो है ईमानदारी से जीना सीखना चाहिए। मतलब ईमानदार बनने के लिए क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस है, क्या क्या चीज हमें करना है, नहीं करना है, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग, आपको क्या करना, लिव बाय करना है। ये इसका मतलब हो गया, किसी बिलीव्स के साथ जीना, टू लिव बाय समथिंग, है ना, टू लिव बाय ऑनेस्ट मीन्स कभी भी गलत तरीके से नहीं जीना है, मतलब ईमानदारी से जीना है, हमेशा ईमानदार रहना, ये इसका मतलब हो गया। नेक्स्ट है लिव ऑफ। देखो लिव ऑफ का क्या मतलब होता है, लिव ऑफ का मतलब होता है सोर्स ऑफ इनकम। अब कोई इंसान अगर कहीं से उसका इनकम आ रहा है तो उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, तो लिव ऑफ का मतलब होता है सोर्स ऑफ इनकम। दे वर लिविंग ऑफ रेंटल इनकम। अब ये लोगों का जो सोर्स ऑफ इनकम है वो रेंटल इनकम है, भाई है उसके घर द्वार है, ठीक है, कमरे हैं, दुकान सब है, ये सब चीज को उसने रेंट पे लगाया है, तो रेंट से जो चीज भी, जो भी पैसे आते हैं वही उसका क्या है, मेन सोर्स ऑफ इनकम है। तो लिव ऑफ का मतलब होता है सोर्स ऑफ इनकम। नेक्स्ट, नेक्स्ट है लुक अबाउट। देखो लुक अबाउट का क्या मतलब होता है, लुक अबाउट का मतलब होता है इन सर्च ऑफ या ऑन द वॉच, ठीक है। किसी चीज को ढूंढते रहना या ढूंढने के लिए इधर उधर भटकना, है ना। अब एक पूरा एरिया में हमको लगता है कि वो चीज मिल सकता है, उसको खोजने के लिए हम इधर उधर भटक रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, हम लुक अबाउट कर रहे हैं उस चीज को खोजने के लिए, ठीक है, उसके सर्च में, उसके खोज में। द थर्स्टी क्राउ वाज लुकिंग अबाउट वाटर हियर एंड देयर। अब जो प्यासा कौवा था वो पानी के लिए इधर उधर भटक रहा था, उसको खोज रहा था, उसको सर्च कर रहा था। वाज लुकिंग अबाउट, वाज लुकिंग अबाउट वाटर, ठीक है। आई होप कि ये बहुत अच्छा एग्जांपल, इसका मीनिंग आपको इससे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है देखो लुक आफ्टर। लुक आफ्टर का मतलब होता है किसी का देखभाल करना, देखभाल करना, टू टेक केयर ऑफ समथिंग और समबडी, राइट। तो इन हर ओल्ड एज शी हैज नो वन टू लुक आफ्टर हर। उसके बुढ़ापे को देखने के लिए, उसके बुढ़ापे में देखभाल करने के लिए उसके पास कोई भी नहीं है। ओके, लुक आफ्टर योर सेल्फ, अपना ख्याल रखना, लुक आफ्टर योर सेल्फ। नेक्स्ट है लुक एट। लुक एट का मतलब होता है किसी चीज को ध्यान पूर्वक देखना, टू सी समथिंग केयरफुली। द बॉयज आर लुकिंग एट द स्काई। भाई बॉयज जो है आसमान को देख रहे हैं, केयरफुली देख रहे हैं। देखो लुक एट, हम भी बोल रहे हैं लुक एट दिस फ्रेजल वर्ब, इस फ्रेजल वर्ब को ध्यान से देखो। क्या है लुक बैक ऑन। लुक बैक ऑन का मतलब होता है टू थिंक ऑफ द पास्ट। जब हम लुक बैक ऑन करते हैं तो हम हमेशा पास्ट की सोचते रहते हैं, हम हमेशा पास्ट के बारे में सोचते रहते हैं, टू लुक बैक ऑन, ठीक है। पीपल कैन ऑफन लुक बैक, पीपल कैन ऑफन लुक बैक एंड रिफ्लेक्ट ऑन हैप्पी चाइल्डहुड मेमोरीज।
पास्ट हमें हमेशा अच्छा लगता है, प्रेजेंट में अभी यही जो प्रेजेंट की चीजें हमें अच्छा नहीं लग रहा है ना, ये चीज अगर पास्ट हो जाएंगे तो बाद में हमें ये चीज अच्छा लगने लगेंगे। तो हम लोगों का एक टेंडेंसी होता है कि वी ऑफन लुक बैक ऑन आवर चाइल्डहुड मेमोरीज। हम लोग अपने बचपन के मेमोरीज को क्या करते हैं, लुक बैक ऑन करते हैं, पास्ट की चीजों को याद करके बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट है लुक फॉर। लुक फॉर का मतलब क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है। लुक फॉर का मतलब होता है सर्च फॉर अ लॉस्ट थिंग, खास करके कुछ चीज जो खो गया है, आप उसको सर्च अगर करते हैं, खोया हुई चीज को अगर आप खोजने का कोशिश करते हैं तो लुक फॉर। लुक फॉर का मतलब सिंपली मीनिंग होता है टू सर्च फॉर, किसी चीज की खोज करना, खोजना, ठीक है। बोलते हैं ना व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, आप क्या खोज रहे हैं, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, आप क्या खोज रहे हैं। हो सकता है कोई चीज आपका भुला गया, आप उसको क्या कर रहे हैं, इधर उधर खोज रहे हैं आप। तो लुक फॉर का मतलब होता है खोजना होता है। शी वॉज लुकिंग फॉर हर लॉस्ट बुक्स, वो अपने खोई हुई किताब को क्या कर रही थी, लुक फॉर कर रही थी, खोज रही थी। नेक्स्ट देखो क्या, नेक्स्ट है लुक डाउन अपॉन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार यूज भी होता है, स्पीकिंग में भी यूज होता है। लुक डाउन अपॉन का मतलब होता है किसी को नीची निगाह से देखना, उसको तुच्छ समझना, उसको छोटा समझना, है ना। जब हम किसी को इंफीरियर समझते, खुद को सोचते हैं कि हम सुपीरियर है और अगला व्यक्ति जो है ना वो इंफीरियर है, मतलब वो निम्न कोटि का है, हम उसको नीची निगाह से देखते हैं। जैसे इंग्लिश पीपल ऑफन लुक डाउन अपॉन इंडियन पीपल। तो जो ब्रिटिशर्स जो थे ना वो इंडियन को हमेशा लुक डाउन अपॉन करते थे। और आज हमारे देश की आज हमारा जो देश है ना जिस तरह से तरक्की कर रहा है, अब हम लोग वर्ल्ड में स्टैंड करते हैं, कहीं पर लोग हमें भी वैल्यू देते हैं। लेकिन एक समय था कि जो वेस्ट कंट्रीज है ना वो हमेशा इंडिया को बहुत गरीब, भूखमरी से भरा हुआ ऐसा समझते थे। तो मतलब हमेशा वे लोग क्या करते हैं, अपने आप को सुपीरियर समझते हैं। हम इंडियंस को क्या लुक डाउन अपॉन करते हैं, ठीक है। तो जब आप लुक डाउन अपॉन करते हैं तो किसी को आप छोटा समझते हैं, निम्न कोटि का समझते हैं, उसको नीची निगाह से देखते हैं। ठीक है, एक तरह से नफरत करना, घृणा करना, हेट और डिस्पाइज। इट इज फॉली ऑन योर पार्ट टू लुक डाउन अपॉन द पुअर स्टूडेंट्स। भाई ये तुम्हारी गलती है कि तुम गरीब स्टूडेंट को क्या कर रहे हो, लुक डाउन अपॉन कर रहे हो, उसको नीची निगाह से देख रहे हो। द ब्रिटिशर्स लुक डाउन अपॉन द इंडियंस। देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है लुक इनटू। नेक्स्ट है लुक इनटू। लुक इनटू का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट करना, ठीक है, मामले की छानबीन करना, उसके तह तक जाने की कोशिश करना कि भाई मैटर है क्या, छानबीन करना। अ कमिटी वाज सेट अप टू लुक इनटू द प्रॉब्लम। अब एक कमिटी का गठन किया गया प्रॉब्लम के तह तक जाने के लिए, प्रॉब्लम को छानबीन करने के लिए, उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए। नेक्स्ट है लुक ऑन। लुक ऑन का मतलब क्या होता है, टू सी एज अ स्पेक्टेटर। लुक ऑन का मतलब होता है जब आप बोलते हैं ना कि केवल वह मूक दर्शक बनकर के रह गया। मूक दर्शक किसको कहते हैं, मूक दर्शक बोलते हैं जब आप एक स्पेक्टेटर होते हैं, आप एक ऑडियंस होते हैं और आप क्या करते हैं, अगर कोई घटना घट रही है, किसी के साथ गलत हो रहा है, आप केवल हाथ में हाथ धरे खड़े होकर के उसको देख रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं, तो उसी को बोलते हैं मूक दर्शक। अगर कोई व्यक्ति घायल रोड पे पड़ा हुआ है, आप उसको हेल्प करने के बजाय आप उसको तड़पते हुए केवल चुपचाप एक दर्शक के रूप में चुपचाप आप देख रहे हैं, तो उसी को बोलते हैं लुक ऑन करना। लुक ऑन का मतलब होता है एक मूक दर्शक बनकर के रहना, कोई एक्शन नहीं लेना, केवल एक दर्शक की तरह देखते रहना। तो एग्जाम्पल है हिज पेरेंट्स लुक्ड ऑन विथ अ ट्रायम्फेंट स्माइल। तो उसके पेरेंट्स जो है ना वो लुक ऑन किए हैं, हो सकता है उसके पेरेंट्स के जो बच्चे हैं वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो पेरेंट्स एक ट्रायम्फेंट स्माइल। ट्रायम्फेंट स्माइल क्या होता है, जिसमें जीत की खुशी देखे, उस खुशी से वो अपने बच्चों को देखे, लुक ऑन करे, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं, पीपल लुक्ड ऑन, पीपल ओनली लुक्ड ऑन द इंजर्ड पीपल। पीपल ओनली लुक्ड ऑन द इंजर्ड मैन। केवल उस घायल व्यक्ति को केवल लुक डाउन किया, उसकी हेल्प नहीं करा। नेक्स्ट क्या है लुक ओवर। लुक ओवर का मतलब क्या होता है, लुक ओवर का मतलब होता है एग्जामिन केयरफुली या गो ओवर, किसी चीज को बहुत बारीकी से एग्जामिन करना। द एग्जामिनर हैज येट टू लुक ओवर प्रैक्टिस नोटबुक्स। एग्जामिनर को अभी भी प्रैक्टिस नोटबुक्स को क्या करना, उसको चेक करना है, उसको चेक करना, उसको क्रॉस चेक करना है, उसको एग्जामिन करना है। नेक्स्ट देखो क्या, नेक्स्ट है लुक आउट। लुक आउट का मतलब होता है वॉच आउट, केयरफुल। लुक आउट का मतलब होता है एक तरीके से आप अलर्ट हो जाते हैं, भाई
अगर आसपास में, अगर आपके आसपास में कोई खतरा है, कोई खतरा आ सकता है, और जब आप लुक आउट करते हैं तो इसका मतलब है कि आप अलर्ट हो जाते हैं, आप उससे अवेयर हो जाते हैं, बीवेयर हो जाते हैं, सावधान हो जाते हैं। लुक आउट, देयर इज अ स्नैक अंडर द बुश। अब कोई आपको एक तरह से क्या कर रहा है, कोई वार्निंग दे रहा है। लुक आउट मतलब थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि वहां बुश के अंदर क्या है, एक स्नैक है, मतलब अलर्ट हो जाओ। अब कोई स्लीपरी जगह है जहां सब फिसल के गिर सकते हैं, मैं बोल रहा हूँ लुक आउट, ठीक है, बी केयरफुल, यू माइट स्लिप, ठीक है, आप स्लिप कर सकते हैं, गिर सकते हैं वहां। नेक्स्ट देखो क्या है, लुक आउट फॉर। लुक आउट फॉर का मतलब होता है इन सर्च ऑफ, ठीक है, किसी चीज के खोज में रहना। लुक आउट फॉर का मतलब होता है किसी चीज का खोज में रहना, यानी किसी चीज का उम्मीद लगाए बैठना या उसके खोज में रहना। चलो भाई मैं इस चीज का खोज रहा हूँ, ठीक है, जैसे बोल रहा है ही इज लुकिंग आउट फॉर, ही इज लुकिंग आउट फॉर अ सुटेबल मैच फॉर हिमसेल्फ, ठीक है, वो एक ऐसे लड़की की खोज में है जो उसके लिए सुटेबल मैच हो, जो उसके जीवन का पार्टनर बन सकता है, उससे वो शादी कर सकता है। मतलब उस चीज की खोज में आप हैं, मतलब जब भी आपको मिल जाएगा तो आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। तो इसी का मतलब होता है लुक आउट फॉर, इन सर्च ऑफ समथिंग। ही इज लुकिंग आउट फॉर अ डिसेंट जॉब, भाई वो एक डिसेंट जॉब की तलाश में, किस चीज की तलाश में रहना, अभी तो मिला नहीं है बट उसके तलाश में है, उसका खोज उसका जारी है, उसका जो सर्च है ना वो जारी है। तो ही इज लुकिंग आउट फॉर अ डिसेंट जॉब। यू माइट बी लुकिंग आउट फॉर अ डिसेंट गर्ल टू मैरी हर। नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट है लुक टू। लुक टू का मतलब होता है रिलाई अपॉन, ठीक है, बोलते हैं ना मुंह ताक, एक बोलते हैं हम लोग मुंह ताकना, किसी का मुंह ताकना, ठीक है, किसी पे निर्भर करना, किसी पे जैसे आप कभी कभी डॉगी वगैरह को देखते होंगे कि जब आप कुछ खा रहे हैं ना, तो हमेशा ध्यान से आपको देखते रहता है कि कहीं कुछ हिस्सा आप उसको दे दे, ठीक है। तो वैसा ही जब आप किस चीज को पाने के लिए किसी पे डिपेंड रहते हैं, उसकी और ताकते रहते हैं, अब तो हमको हेल्प कर दो, अब तो थोड़ा सा मुझे भी दे दो, मैं भी आप पे डिपेंड करता हूँ, तो इसका मतलब होता है लुक टू करना, है ना। थोड़ा सा मैं नेगेटिव वे में बोल रहा हूँ बट इसका मीनिंग यही होता है, राइट। तो द पुअर लुक टू फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम द गवर्नमेंट। अब भाई बहुत सारे ऐसे गरीब हैं, चाहे तो मेहनत भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे गरीब हैं जो हमेशा संकट के घड़ी में उम्मीद रखते हैं कि फाइनेंशियल हेल्प मिल जाए, किससे मिले, सरकार से फाइनेंशियल हेल्प मिल जाए। तो किसकी और लुक टू करते हैं, किससे अपेक्षा रखते हैं, एक तरह से सरकार से अपेक्षा रखते हैं। तो लुक टू का मतलब किसी व्यक्ति से, किसी दूसरे पे क्या करना, डिपेंड करना, उस पर रिलाई करना, उसे अपेक्षा रखना। नेक्स्ट है लुकअप। लुकअप का मतलब होता है जब आप किसी बुक में कोई किसी वर्ड को स्पेशली सर्च करते हो कि उसका मीनिंग जानने के लिए, या फिर आप डिक्शनरी कंसल्ट करते हो ना उसका किसी वर्ड का मीनिंग जानने के लिए, तो उसको लुकअप बोलते हैं, ठीक है। ऑलवेज लुकअप अ डिक्शनरी फॉर द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। इस वर्ड के मीनिंग जानने के लिए आप डिक्शनरी लुकअप करो, मतलब वो डिक्शनरी कंसल्ट करो। कंसल्ट सम बुक फॉर अ वर्ड और राइज, ठीक है। तो ध्यान देना, प्लीज लुकअप दिस वर्ड इन द डिक्शनरी। आप इस वर्ड को क्या कीजिए, लुकअप कीजिए, इसका मीनिंग ढूंढिए, कहाँ, डिक्शनरी में ढूंढिए। नेक्स्ट है लुक अप टू। लुक अप टू का मतलब क्या होता है, लुक अप टू का मतलब होता है किसी को रिस्पेक्ट करना, ठीक है। हिज यंगर ब्रदर लुक्स अप टू हिम एंड ओबेज हिज एवरी ऑर्डर। अब इसका जो छोटा भाई है ना, अपने बड़े भाई का हमेशा रिस्पेक्ट करते हैं और जो भी वो ऑर्डर देते हैं उसका पालन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है लुक अपॉन। लुक अपॉन का मतलब क्या होता है, लुक अपॉन का मतलब होता है कंसिडर करना, ठीक है। लुक अपॉन का मतलब होता है किसी को कोई चीज मान लेना, ठीक है, उसको उस तरह से उस रूप में उसको स्वीकार कर लेना, किसी व्यक्ति को एक्सेप्ट कर लेना, ठीक है, उसको उस तरह से कंसिडर करना या उसको विशेष नजरिए से देखना। लुक अपॉन का एक और मतलब होता है किसी को विशेष नजरिए से देखना, मतलब आपको उसका देखने का क्या नजरिया है, उस व्यक्ति का क्या नजरिया है, ठीक है। हम किसी को देख करके बोलते हैं कि बहुत अच्छे इंसान है, ठीक है, आप उसको देख करके बोलते हैं कि नहीं ये बहुत घटिया किस्म का इंसान है। तो ये अलग अलग नजरिया है, तो जब आप किसी को आप अलग नजरिए से देखते हैं, उसको उस तरह से मान लेते हैं, तो उसी को बोलते हैं लुक अपॉन करना। वी मस्ट लुक अपॉन सोशल एविल्स एज नोइंसेंस। तो हमें सामाजिक बुराइयों को एक नोइंसेंस के तरह ट्रीट करना चाहिए, उसको मान लेना चाहिए। नेक्स्ट देखो क्या एम से स्टार्ट होने वाले में क्या है, एम से स्टार्ट होने वाले में है मेक। मेक ऑफ विथ, मेक ऑफ विथ या अवे विथ। तो मेक के साथ ऑफ या अवे लगा करके विथ लगाते हैं, तो इसका मतलब होता है रन अवे, भाग जाना, ठीक है,
भाग जाना, ठीक है, खास करके कोई वस्तु को साथ में लेकर के भागना, या भाग जाना भी आप कह सकते हैं। दे मेड ऑफ विथ द कैश, दे मेड ऑफ विथ द कैश एंड फ्लेड। तो वे लोग जो कैश है ना, खास करके आप देखो बैंक में लुटेरे घुसे, अब वो लुटेरा कैश को लेकर के भाग गया, बैंक रोबर था वो कैश को लेकर के भाग गया। द बैंक रोबर्स मेड ऑफ विद द कैश, मेड ऑफ विद द कैश, कैश के साथ वो भाग गया, राइट। नेक्स्ट देखो मेक आउट, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है, बहुत बार यूज होता है। मेक आउट का मतलब होता है किसी चीज को समझ पाना, उस चीज को समझ लेना, समझने में कामयाब रहना। कभी कभी कोई चीज इतना डिफिकल्ट होता है कि उसको हम समझ नहीं पाते, तो एफर्ट से, डिफिकल्टी के साथ अगर आप उस चीज को समझ लेते हैं तो इसका मतलब होता है कि आप उसको मेक आउट कर रहे हैं। मेक आउट का मतलब समझ लेना, टू अंडरस्टैंड द मीनिंग, ठीक है, किसी मीनिंग को समझ लेना। अब उसका हैंडराइटिंग ऐसा था कि आई कुड नॉट मेक आउट, उसका हैंडराइटिंग को पढ़ करके मतलब इतना गंदा था कि आई कुड नॉट मेक आउट, मतलब मैं उसके मीनिंग को नहीं समझ पाया। द पुलिस कुड नॉट मेक आउट द कोडेड मैसेज दे इंटरसेप्टेड। अब भाई वे लोग जो भी कोड मैसेज को कोडिंग किए थे, कभी कभी हम कोडिंग डिकोडिंग पढ़ते हैं ना, जैसे कोई मैसेज को अगर कोड वर्ड में बोला गया, तो कोड वर्ड वाली चीज आपको डायरेक्टली समझ में नहीं आएगा, फिर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो आई कुड नॉट मेक आउट द कोडेड मैसेज, मैंने कोडेड मैसेज को मेक आउट नहीं कर पाया, उसको समझ नहीं पाया। तो मेक आउट का सिंपली मतलब क्या होता है, समझ पाना। नेक्स्ट है मेक ओवर। देखो मेक ओवर का क्या मतलब होता है, नेक्स्ट है मेक ओवर। मेक ओवर का मतलब होता है ट्रांसफर, पोजीशन और कन्वर्ट। आपके पास कोई संपत्ति है, कोई पोजीशन है, कोई चीज है, अगर आप उस चीज को किसी और को हैंड ओवर कर देते हैं, किसी और को दे देते हैं, तो उसी को बोलते हैं मेक ओवर करना, या फिर उसको कन्वर्ट करना भी होता है। सिंस शी हैड नो लीगल हेयर, हेयर का मतलब होता है वारिस, जो उसका उत्तराधिकारी बने, वसीयत उसके नाम किया जा सके। तो चूंकि उसके पास कोई हेयर नहीं था, कोई उसका उत्तराधिकारी नहीं था, है ना, तो उसने क्या की, शी मेड ओवर हर हाउस इन चैरिटी, तो अपने घर को क्या कर दिया, दान, दान में दे दिया, चैरिटी में दे दिया। मुझे दे देता, भगवान भी भला करता उसको। नेक्स्ट क्या है, मेकअप। मेकअप का मतलब होता है, ठीक है, फिर से दोस्ती कर लेना, सुलह कर लेना, है ना, झगड़ा वगड़ा खत्म करना, झगड़ा वगड़ा समाप्त करना, फिर से दोस्ती कर लेना। और मेकअप का एक और मतलब होता है कंपोज करना, किसी चीज से बनाना है, किसी चीज का बना होना, ठीक है। तो एग्जाम्पल है, यू शुड मेक एन एफर्ट टू मेकअप अ क्वारल विथ योर फ्रेंड, ठीक है। तो जो भी झगड़ा है ना, उसको दोस्ती में बदलने का तुम्हें क्या करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। मेकअप का एक और मतलब होता है किस चीज का बना होना, किसी से कंपोज करना, ठीक है। दिस चेयर इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक, दिस चेयर जो है ना, ये चेयर प्लास्टिक का बना हुआ है। बात समझ में आ रही है। तो जब भी आप किसी से झगड़े कर लेना, तुरंत कोशिश करना उसको मेकअप करने के लिए। नेक्स्ट है मेक अप फॉर। मेकअप फॉर का मतलब होता है कॉम्पनसेट फॉर, मतलब किसी चीज की भरपाई करना। अगर किसी चीज का नुकसान आप पहुंचाए हैं तो उसको किस चीज से क्या करना, भरपाई कर रहे हैं, ठीक है, कॉम्पनसेट करना। आफ्टर लॉन्ग इलनेस शी इज ट्राइंग हर बेस्ट टू मेकअप फॉर हर डिफिशियंसी इन स्टडी। अब भाई कोई बहुत दिन से बीमार पड़ गया, बहुत सारे काम नहीं हो पाया, पेंडिंग में रह गया, है ना, उसकी पढ़ाई नहीं पूरी हो पाई, अब उसका भरपाई तो करना पड़ेगा। अगर कोई चीज आपने छोड़ा है तो उसको भरपाई करना पड़ेगा। तो भरपाई करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, मेक अप फॉर कर रहे हैं। मेक अप फॉर का मतलब उस चीज को भरपाई करना, उसको पूरा करना, राइट। नेक्स्ट देखो, तो अभी क्या है कि हमने बताया कि जे से लेकर के हम एम तक करेंगे, जे से लेकर के हम एम तक करेंगे। तो जे से लेकर के हमने स्टार्ट किया, और ये एम का लास्ट फ्रेजल वर्ब है मेक अप फॉर, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों से मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम पी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि जितने भी फ्रेजल वर्ब्स का मैंने आपको मीनिंग एक्सप्लेन किया, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। वीडियो को आप लोग लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप लोग लाइक और शेयर करने में बहुत कमी कर रहे हैं, बहुत कंजूसी कर रहे हैं। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, ठीक है। इसी तरीके से मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा, और आपके लिए हर तरह के सीरीज में बनाता रहूँगा ताकि आपको फ़ायदा हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन इट्स अ गुड बाय।